नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एवं वितरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विश्व में निम्नलिखित प्रकार से वनस्पतियों के प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी पतझड़ वन, सवाना वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति, जिसको 3 उपविभागों में विभाजित किया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, टैंगा वन या बोरियल वन, उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र, उसके बाद क्रमशः टुंड्रा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति एवं पर्वतीय वनस्पति। तो इस प्रकार से विश्व में 8 प्रकार की वनस्पति के प्रकार पाए जाते हैं। हम सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में अध्ययन करेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जो प्रमुख रूप से दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन एवं इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं बोर्नियो द्वीप में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश में विषुवतरेखीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तापमान वर्ष भर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, अर्थात इस क्षेत्र में पेड़ पौधों के विकास हेतु अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। वनों के अत्यधिक सघन होने के कारण सूर्य की किरणें पेड़ों के नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। सदाबहार वनों का ऊपरी भाग लंबी लंबी एवं सघन लताओं से ढका रहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी ऊंचाई भी काफ़ी अधिक होती है। ऊंचाई लगभग 55 मीटर के आसपास औसत रूप से होती है। इसके अलावा इस प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के अंतर्गत आबनूस, रोजवुड, महोगनी, रबर, परानट, ऑयल पॉम आदि प्रमुख हैं। इस प्रदेश में पाए जाने वाले वनों की लकड़ी कठोर होती है तथा इस प्रदेश में जो वनस्पति पाई जाती है, उसकी जैव विविधता भी अधिक होती है, अर्थात यहाँ पर विविध प्रकार के या विविध किस्म के पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा वनों का प्रकार है, वो है मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी पतझड़ वनों का विस्तार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 12 डिग्री से लेकर 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पश्चिमी द्वीप समूह, भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया देश, इसके अलावा अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील का दक्षिणी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में, इसके अलावा चीन के दक्षिणी भाग में मानसूनी पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा का 90% भूभाग मानसूनी पवनों के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात जो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, उसका 90% भाग मानसूनी पवनों के द्वारा प्राप्त होता है। ग्रीष्म काल में इस वनस्पति समूह के अंतर्गत औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल में 10 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। वार्षिक वर्षा औसत रूप से 150 सेंटीमीटर के मध्य प्राप्त होती है। मानसूनी क्षेत्र के वन सर्दियों की शुष्क ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, अतः इसी कारण इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। ये वन अधिक सघन एवं लंबे नहीं होते हैं,
इनकी औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर के आसपास होती है। मानसूनी वनों के अंतर्गत प्रमुख रूप से सागवान, बरगद, पीपल, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैंग्रोव एवं यूकेलिप्टस जैसे प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा मानसूनी क्षेत्र के उस भाग में जहां वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है, वहां पर बबूल, धोकरा, इमली आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियां अत्यधिक छोटी छोटी रहती हैं एवं झाड़ियां अधिकतर कांटेदार पाई जाती हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि कम हो। उसके बाद जो हमारा तीसरा वनस्पति का प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। सवाना वनों का विस्तार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 8 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। सवाना शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश शब्द जुआना से हुई है, जिसका अर्थ होता है घास का मैदान। सवाना घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ब्राज़ील के पठार पर स्थित घास क्षेत्रों को कंपोस्ट कहते हैं और इनको नदी घाटी क्षेत्र में स्थित सवाना घास के क्षेत्रों को लानोज के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास क्षेत्रों को कटिंगा कहते हैं। सवाना घास क्षेत्र महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं, जहां वर्ष में क्रमिक रूप से शुष्क एवं आर्द्र ऋतुएं पाई जाती हैं। सवाना घास मैदान के क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में औसत वार्षिक तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल में 18 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। सवाना घास के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु के समय होती है तथा वर्षा का औसत 75 से 150 सेंटीमीटर पाया जाता है। सवाना क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु ऐसी है कि यहाँ केवल घास ही उगती है। पेड़ों का विकास नगण्य मात्रा में होता है। सवाना वनस्पति का विस्तार अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफ्रीका क्षेत्र में सवाना का विस्तार पश्चिम भाग से में गिनी के तट से लेकर युगांडा, केनिया, कांगो, अंगोला जैसे देशों में है। सवाना घास की लंबाई 1 मीटर से 3 मीटर के मध्य पाई जाती है। इसके बाद जो वनस्पति का हमारा चौथा प्रकार है वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। भूमध्य सागर के तटवर्ती देश स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इजराइल, टर्की, लीबिया में यह वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा विश्व के अन्य क्षेत्रों में जैसे उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में, दक्षिणी अफ्रीका के प्रायद्वीपीय भाग में, दक्षिणी अमेरिका में चिली देश के पश्चिमी भाग में सैंटियागो शहर, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्मकाल का समय शुष्क रहता है तथा संपूर्ण वर्षा शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। इस क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान लगभग 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है एवं वर्षा की औसत प्राप्ति 40 से 65 सेंटीमीटर के मध्य होती है, जिसका 90% भाग शीतकाल में प्राप्त होता है। भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंतर्गत सदाबहार एवं पर्णपाती दोनों प्रकार की वनस्पतियों के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें ओक, पाइन, बीच के अलावा जैतून, अंगूर, अंजीर के वृक्ष प्रमुख हैं। इसके बाद जो हमारा अगला वनस्पति का प्रकार है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की वनस्पति का विस्तार
दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, जिसके कारण शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को 3 भागों में विभाजित करके हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के अंतर्गत पहला भाग है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन के पूर्वी भाग एवं जापान आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य एवं शीतकाल का औसत तापमान 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है तथा वर्षा की औसत प्राप्ति 70 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अतः वनों के विकास हेतु इस क्षेत्र में अनुकूल जलवायु पाई जाती है। वर्षा प्रत्येक महीने में होती है तथा शीत ऋतु में कहीं कहीं हिमवर्षा भी होती है। शीतोष्ण पतझड़ वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से ओक, चेस्टनट, मैपल, एल्म, बीच आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति का भाग है वो है टैंगा वन या कोणधारी वन। टैंगा वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में टैंगा वन नहीं पाए जाते हैं। टैंगा वनों को हम बोरियल वन के नाम से भी जानते हैं। टैंगा वन प्रदेश का विस्तार उत्तरी अमेरिका के कनाडा, अलास्का एवं ग्रीनलैंड में है। इसके अलावा यूरेशिया के साइबेरिया एवं यूरोप के उत्तरी भाग में भी टैंगा वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। टैंगा वन क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां नुकीली आकृति की होती हैं, जिनकी नोक सुई की तरह होती है। कोणधारी वनों में या टैंगा वनों में प्रमुख रूप से स्प्रूस, पाइन, फर, एल्डर, लार्च, पॉपलर, बैतूला नामक वृक्षों की प्रधानता अधिक पाई जाती है। टैंगा वन क्षेत्र में शीतकाल की ऋतु लंबी अवधि वाली होती है तथा शीतकाल में हिमपात भी होता है। धरातल हिम से ढक जाता है साल के अधिकांश समय। इसके अलावा वर्षा की मात्रा यहाँ पर 25 से 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। शीतकाल का समय यहाँ पर दीर्घ या लंबा होता है, जबकि वर्षा लघु रूप में ग्रीष्मकाल में ही होती है, जिसकी मात्रा पहले ही मैंने बताई है 25 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। ग्रीष्मकाल में तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर तापमान ग्रीष्मकाल के समय 6 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति का जो तीसरा भाग है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों का विकास 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में होता है। शीतोष्ण घास के मैदान महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में स्थित होते हैं, जिसके कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। इसके अलावा शीतकाल में यहाँ पर तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है तथा वर्षा की प्राप्ति 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। शीतोष्ण घास की लंबाई 1 से 3 मीटर तक पाई जाती है। यहाँ पर उगने वाली घास गुच्छों के रूप में पाई जाती है। ग्रीष्मकाल के समय उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण इसका तीव्र विकास होता है एवं शीतकाल में घास का विकास कम वर्षा के कारण रुक जाता है। शीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में पेयरी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास, यूरोपीय रूस में इसको स्टेपीज के नाम से जानते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटबरी एवं हंगरी में शीतोष्ण घास के मैदानों को पुस्ताज कहते हैं।
इसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के बाद जो अगला वनस्पति का हमारा प्रकार है वो है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वन केवल उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ लंबी शीत ऋतु के कारण वनस्पति के नाम पर केवल मॉस, शैवाल, काई आदि किस्म की छोटी घास ही उगती है। टुंड्रा प्रदेश का संपूर्ण भाग वर्ष भर हिम से आच्छादित रहता है तथा तापमान सदैव हिमांक से नीचे रहता है। वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर से कम ही होता है। जो भी वर्षा होती है वो हिम के रूप में होती है। इसके बाद जो वनस्पति का हमारा अगला प्रकार है वो है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। अफ्रीका के कालाहारी एवं सहारा मरुस्थल, एशिया के थार मरुस्थल, अरब के मरुस्थल, सीकियांग और मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सोनोरान डेजर्ट, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल आदि मरुस्थलीय वनस्पति के प्रमुख क्षेत्र हैं। मरुस्थलीय भागों में वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है तथा ग्रीष्मकाल के समय औसत तापमान 30 डिग्री के आसपास रहता है तथा शीतकाल में 12 से 20 डिग्री के मध्य औसत रूप से तापमान पाया जाता है। ग्रीष्मकाल के समय कभी कभी रेगिस्तानी भागों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी पहुंच जाता है। अतः रेगिस्तानी भागों में उच्च तापमान तथा निम्न वर्षा के कारण कांटेदार वृक्ष तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें नागफनी, धोकड़ा, अकेशिया, यूकेलिप्टस, सैजवरुस के वृक्ष प्रमुख हैं। इन वृक्षों की जड़ें लंबी, छाल मोटी तथा पत्तियां कम एवं कांटे अधिक होते हैं। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उनके जो पेड़ होते हैं या उनकी जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती हैं, छाल मोटी होती है, पत्तियां कम एवं कांटे अधिक होते हैं। इसका प्रमुख कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होने वाले जल की हानि को कम करना है। इसके बाद जो हमारा आखिरी वनस्पति का प्रकार है वो है पर्वतीय वनस्पति। जिस प्रकार विषुवतरेखीय क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर जाने पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर वनस्पति के प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित पर्वतों में 600 मीटर की ऊंचाई तक स्थित ढालों और घाटियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा 600 मीटर से ऊपर स्थित क्षेत्रों में उष्ण पर्णपाती प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं, जो शुष्क और अर्धशुष्क झाड़ीदार एवं कांटेदार वनस्पति के समान होते हैं। उष्ण पर्णपाती वन क्षेत्र के ऊपर शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से चीड़, स्प्रूस, देवदार, डगलस, पाइन, फर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इसके बाद 3000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर स्थित पर्वतीय ढालों और कटकों पर अल्पाइन नामक वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाने वाली अल्पाइन घास जैसी वनस्पतियाँ ही पाई जाती हैं। यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। अल्पाइन घास क्षेत्र में पाई जाने वाली घास क्षेत्र में पशुचारण हेतु मनुष्य ग्रीष्मकाल में अपने पशुओं को लेकर यहाँ पर आते हैं तथा शीतकाल प्रारंभ होने से पूर्व ही यह लोग वापस लौट जाते हैं, जिसे ट्रांसह्यूमन कहते हैं। पर्वतों पर अल्पाइन घास के क्षेत्र ऊपर निम्न तापमान अर्थात वर्ष भर तापमान हिमांक से नीचे रहता है। अल्पाइन क्षेत्रों में
तापमान की अगर बात करें तो तापमान वर्ष भर हिमांक से नीचे ही रहता है तथा बर्फ़ की एक मोटी परत जमी रहती है, जिस कारण से यहाँ पर वनों का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार विश्व में 8 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनका यहाँ पर हम लोगों ने क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया। धन्यवाद।